बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, आपको भी शायद इस चीज़ का पता होगा। कहते हैं यार ब्रार भाई लंदन इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। आई एम कमिंग हुँ, टू लंदन। अच्छा मैं कहता हूँ यार यू डोंट नीड टू बी इन लंदन अगर आप किसी भी जगह किसी और जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपके स्पेसिफिक केस में तो ये है ना कि आप कहते हैं यार क्योंकि आपकी वाइफ की स्टडी उधर थी, आपको वहीं रहना था नॉटिंघम में हुँ, एंड यू वर लूकिंग फॉर के किसी आस-पास के एरिया में मुझे मिल जाए। हुँ, लेकिन ऐसा यूके में नहीं, मतलब जैसे पाकिस्तान में मैं कह दूँ बंदा इस्लामाबाद से बैठ के कराची में अप्लाई करने के लिए शायद मुश्किल होती होगी। बट हुँ, यूके में ऐसा नहीं है। मैं अगर लंदन में जॉब करना चाहता हूँ और मैं मिडलसब्रो में लंदन से 300 माइल दूर बैठा हूँ, मैं हुँ, अप्लाई भी करूँगा, मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन होगा। यहाँ पे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन ही होते हैं सारे, एग्ज़ैक्टली। 99.9% इंटरव्यूज़ जो होते हैं ना वो ऑनलाइन हुँ, होते एग्ज़ैक्टली। हैं। और अगर आपके पास आप समझते हैं कि मैं रिलोकेट हो सकता हूँ, मैं मुझे यहाँ पे कोई जैसे आपकी तो प्रॉब्लम है ना कि आपकी वाइफ जहाँ जॉब कर रही है। हुँ, अगर एक बंदा अकेला है या उसकी वाइफ कोई जॉब नहीं कर रही, हुँ, वो रिलोकेशन करना उसको उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हुँ, ये चीज़ माइंड से निकाल के लोग आएँ कि लंदन में जाऊँगा तो तभी उधर मुझे जॉब मिलेगी। भाई यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं पे भी बैठ के लंदन में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉटलैंड में अप्लाई कर सकते हैं, वेल्स में कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि इंटरव्यू ऑनलाइन हुए थे आपके, किस तरह हुए थे? वो भी बता दें। या श्योर। हाँ, मैं आपकी बात को टोटली सेकंड करूँगा। आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए लंदन के एरिया के ऊपर क्योंकि लंदन बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, यू हैव हर्ड सो मच अबाउट लंदन बट आई डोंट थिंक सो दैट्स एग्ज़ैक्टली द राइट अप्रोच। आप आई हैव सीन सो मेनी जॉब्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड हुँ, with a very good and with a very handsome salary package even एग्ज़ैक्टली in the और Scotland हाँ, only few और people लंदन knew। मैं आपको बता दूँ लंदन इज़ वेरी रश है उधर अब। हुँ, एवरीवन जो है ना हर बंदा जंप करके लंदन चला गया कि इधर ही हुँ, सारी एग्ज़ैक्टली। रश ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन हुँ, ज़्यादा है तो फिर जॉब के चांसेस अ बिट कम है। हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा है, नो डाउट, बट कंपटीशन भी ज़्यादा है। फिर वो जो रेशियो निकल आती है ना, मैं फिर भी समझता हूँ लंदन में जॉब फिर भी सिक्योर करना अ बिट डिफिकल्ट देन अदर सिटीज़। एग्ज़ैक्टली। ओनली फ्यू पीपल मेरा ख्याल है जो कि इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे नो अबाउट दिस कि स्कॉटलैंड के अंदर P20 टैक्स जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड कम है। सो इफ यू आर एबल टू सिक्योर अ गुड जॉब इन स्कॉटलैंड डेफिनिटली आप आपकी जो टैक्स है टैक्स रेशियो वो कम है। P45 से ऑनवर्ड उसकी जाती है, P20 टैक्स उसका कम अच्छा, है। टैक्स भी कम है इसका मुझे आइडिया नहीं था। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ स्कॉटलैंड की वेबसाइट देखें तो वहाँ पे P20 टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से कम है। That's a benefit. Or there are so many jobs in Scotland. So after that, if you come towards London, से आगे आप साउथ की तरफ जाएं, इधर वेस्ट की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, नॉटिंघम, स्पेशली शेफील्ड, यहाँ पे मुझे क्योंकि मैंने अलर्ट्स ऑन किए हुए थे अपनी जॉब्स के सर्च इंजन्स के थ्रू तो मुझे ऑलमोस्ट उतनी जॉब्स के अलर्ट्स मेरे इनबॉक्स में आते थे जितने मेरे लंदन के लिए आते थे रेस्ट ऑफ द सिटीज के लिए भी। तो इट्स नॉट ये इट्स अगेन अ मिथ दैट इज लंडनर्स हैं जो कि सिर्फ जॉब स्कोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि लंदन जॉब स्कोर नहीं कर सकते, कुछ लोगों के बिलीव्स होंगे बट बिल्कुल वो कर सकते हैं। उनकी अपनी फील्ड से रेलिवेंसी देखनी चाहिए उनको कि अगर वहाँ पे उनकी जॉब ज्यादा हैं डेफिनेटली दे शुड मूव टुवर्ड्स लंदन। बट लंदन इज नॉट फॉर एवरीवन बट दीज आर London is only for the specific people. हाँ, जैसे आईटी के लोग हैं अब IT या definitely. के लोग हैं, बिज़नेस के लोग हैं, Hmm. या क्योंकि लंदन में ऑफिसेज़ हैं बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, जो एचआर के लोग वहाँ जा रहे हैं, मतलब इस टाइप की Hmm. वहाँ पे हो सकती है। Exactly. बट व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग लंदन में रहना इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? जितना Absolutely. आप Hmm. नॉटिंघम में या लवबरा में जितना आप छोटे टाउन में मैं समझता हूँ जितना Hmm. आप दे रहे हैं ना रेंट और दूसरी जो कमोडिटीज़ आपकी हैं, Hmm. लंदन उससे मैं कहता हूँ 2 या 3 गुना जो है ना ज़्यादा है और वेज Hmm. रेट नॉट डिफरेंट। मुझे कभी ऐसा नहीं फ़ील हुआ कि वेज रेट इज़ डिफरेंट इन लंदन देन इन Hmm. हियर। Hmm. तो बिल्कुल। इट डिपेंड्स कि आपकी डिग्री कौन-सी है। उसका जो Hmm. वेज रेट है वो ऑल ओवर द यूके माइट बी सेम। लंदन में हो सकता है कि थोड़े बहुत आपको जो है वो एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होने की वजह से कह दें कि चलो यार आपको हम ये जो है ना फैसिलिटेट कर देते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट Hmm. मिल जाए तो मिल जाए, वो भी कंपल्सरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बल्कि मेंशन करूँ मुझे जो 3 जॉब्स मिली उनमें से एक लंदन की जॉब थी और वो उसकी जो सैलरी था पैकेज था वो बड़ा हैंडसम था। लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑफ लंदन इज सो हाई, हुँ, कीपिंग इन माइंड दैट माय वाइफ वाज स्टडीइंग इन नॉटिंघम सो डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा एरिया सेलेक्ट करना था जो कि नॉटिंघम के आसपास हो, नॉटिंघम के सबर्ब्स में एटलीस्ट विद इन 15 to 20 माइल्स ऑफ नॉटिंघम हो। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट मूव टू लंदन। इवन अगर मेरी वाइफ स्टडी ना भी कर रही थी स्टिल मैं वो ऑप्शन ना चूज करता बिकॉज आई रियली बिलीव कि जो ज्यादा जो मेरी फील्ड की प्रोग्रेस है, जो ज्यादा ग्रोथ है वो आउटसाइड द लंदन है।
अच्छा अरसलान, आपने जिक्र किया कि नेटवर्किंग और रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, व्यूवर्स को बता दें, उसका क्या फायदा है, जॉब से क्या कनेक्शन है? ठीक है। अच्छा, माई ऑल आंसर्स आर बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड कपल ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर मूव टू यूके and they are able to secure the sponsored jobs. They are also coming from Pakistan and Indian background. So उस सब के एक्सपीरियंस की बेस पे जो मेरा रिसर्च स्किल्स का आंसर है, तो फर्स्ट एंड द वेरी फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो अबाउट द मार्केट। आप मार्केट के बारे में जानें एंड यू शुड बी एबल टू नो कि आपकी इस मार्केट के अंदर आपकी जो जॉब है, जो आपकी डेजिग्नेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, उसको किस टाइटल से जाना जाता है। वो टाइटल के थ्रू अपनी जॉब्स के अप्लाई करेंगे तभी आप उन जॉब पोस्टर्स तक लैंड कर सकते हैं जहां पे you can get the right set of skills with the matching set of skills. So this is the first thing I believe, getting the title. And the second, I guess, is a job search engines. आप 5 जॉब सर्च इंजन हैं जो कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन है, read.co.uk है, इंडीड है, सीवी लाइब्रेरी है, उसके अलावा फाइंड जॉब gov.uk है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके का एक इनिशिएटिव है जिसमें आपको इमिग्रेंट्स के लिए जॉब्स की एक वेबसाइट्स है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एरियाज टैप करें, रिसर्च स्किल्स करें, भी रिसर्च है कि एरिया टैप करें, आपके किस किस एरिया के अंदर आपकी जॉब्स हैं। यूके के अंदर लंदन में है, मैनचेस्टर में है, बर्मिंघम में है, टुवर्ड्स नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड या साउथहैम्पटन, जहाँ पर भी हैं। आप उन एरियाज के ऊपर इन 5 के 5 जॉब सर्च इंजन को ओपन करें, उन एरियाज में अपने उन टाइटल के अगेंस्ट जॉब्स को सर्च करें। वंस यू आर एबल टू सर्च द जॉब, उसके बाद आप उन सब एरिया पेजेस को प्लीज क्लोज मत करें, उन सब पेजेस के ऊपर अपने अलर्ट्स ऑन कर लें। अलर्ट्स की एग्जांपल दूंगा कि रादर देन कि आप डेली सुबह उठें, आप अपना लैपटॉप या अपना मोबाइल ओपन करें और जो जो एरिया, जो जो टाइटल्स आपने अपनी सेट ऑफ स्किल्स के अगेंस्ट या एक्सपीरियंस के अगेंस्ट सेलेक्ट किए थे, उनके अगेंस्ट उन सब एरिया जो कि आपने टैप किया था उनमें जाकर डेली सर्च करें। आप वंस ऑफ जाके सर्च करें और सबके अलर्ट्स ऑन कर लें। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जब आप उठेंगे, सो के उठेंगे, तो आपके ईमेल के अंदर सब जॉब्स उन एरियाज के अंदर आपसे रेलिवेंट जॉब्स आपके इनबॉक्स में लैंड कर चुकी होंगी। सो यू जस्ट नीड टू ओपन द ईमेल एंड अप्लाई फॉर द जॉब, and these it's a part of research skills. Then I would, the lastly in research skills, I would डेफिनेटली से कि आप प्लीज रेलिवेंसी के ऊपर काम करें। आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपके जो स्किल्स हैं, आप सिर्फ उससे रिलेटेड जॉब्स में अप्लाई करें, इररेलेवेंट जॉब्स में अप्लाई प्लीज बिल्कुल भी मत करें। ये तो पार्ट हो गया रिसर्च स्किल्स का। अब हम मूव करते हैं नेटवर्क स्किल्स। ठीक है। अच्छा, नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर मेरे पास मैंने कुछ नोट्स बनाए, तो उसके थ्रू आई वुड से कि 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट पॉइंट इज रिक्रूटर्स। एक चीज अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यूके जॉब मार्केट के अंदर कि इफ यू वांट टू सिक्योर अ गुड जॉब, you can get it from HR, definitely HR of a company, but there is another guy who can work for you to find a good job. Agency. Who is that guy? Agency or the recruiters. And when I say recruiter or agency, I must say it should be a reputable recruiter, जिसके ट्रस्ट पायलट के ऊपर रिव्यूज अच्छे हैं, आप उसको पढ़ लें, जहाँ पे उसके रिव्यूज अच्छे हैं, सिर्फ उसी के थ्रू अप्लाई करें। सो ए रिक्रूटर एक मिडल मैन होता है जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान में होता है, और वो हेल्प आउट करता है एम्प्लॉय को राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट, और एम्प्लॉयर को हेल्प करता है राइट ऑफ कैंडिडेट और एम्प्लॉय को राइट काइंड ऑफ जॉब को सर्च करने में। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अगर एक कंपनी है, उसके एचआर ने 3 डिफरेंट जॉब पोस्टर्स जॉब अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए। उन तीनों जॉब्स के लिए उन्होंने फॉर ईच जॉब दे हैव रिसीव्ड 10 CVs, सो डेफिनेटली they gonna end in getting 30 different CVs for 3 jobs. But when it comes to recruiters, तो recruiters के पास अगर उस तरह की 10 कंपनी उसके पैनल के ऊपर हों, क्योंकि recruiter के मिडल मैन होता है एम्प्लॉयर के दरमियान, तो उसके पास अगर रिक्रूटर के पास 10 एम्प्लॉयर्स वैसे हों और 10 के 10 एम्प्लॉयर्स को 3 जॉब चाहिए हों, तो इफ यू मल्टीप्लाई 10 with 30 दैट मेक्स 300 CVs। तो रिक्रूटर के पास 300 CVs आ जाएंगी। तो रिक्रूटर ज्यादा नॉलेजेबल हो जाता है मार्केट के बारे में एज कम्पेयर टू कंपनी और एज कम्पेयर टू जॉब एप्लीकेंट। सो अगर आप किसी राइट टाइप ऑफ रिक्रूटर के पास लैंड कर जाएं, सो डेफिनेटली वो बड़ी इजीली आप इस चीज को टैप कर देगा कि इस एरिया के अंदर किस कंपनी को आपकी सेट ऑफ स्किल्स का बंदा चाहिए। इस तरह कंपनी को भी हेल्प आउट कर देता है कि आपको जिस सेट ऑफ स्किल्स का बंदा चाहिए वो अपने सीवी बैंक से देके बता देगा कि कहां पर वो बंदा अवेलेबल है। सो ही कैन सिंपली टैप दैट पर्सन, ही कैन सिंपली कॉल दैट पर्सन एंड अरेंज एन इंटरव्यू। सो
ये द फर्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग स्किल्स के अंदर आपने एक अच्छे रिक्रूटर के साथ अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है। डेफिनेटली मैंने से एक नहीं, आप यू कैन बिल्ड विद डिफरेंट मल्टीपल ऑफ दोस्त। तो आपने सबसे पहले इस चीज को सर्च करना है कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट कौन सा रिक्रूटर है जो कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट कंपनीज में जॉब अप्लाई करवा सकता है। वो किस तरह सर्च करेंगे, ये भी गाइड कर दें कि एजेंसी को, रिक्रूटर को किस तरह कांटेक्ट करना है, गूगल करें, क्या करें? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ यूके की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सब गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रिक्रूटर्स मेंशन है। जबरदस्त। वो वेबसाइट आप लोग यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अगर आप वो वेबसाइट देख लें, उसके थ्रू चले जाएं, तो वहाँ पे ऑल फील्ड, आईटी, बैंकिंग, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर फील्ड के रिक्रूटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और उन रिक्रूटर्स के अंदर देयर आर सम गुड रिक्रूटर्स, देयर आर सम बैड रिक्रूटर्स। व्हेन आई से गुड और बैड, दैट मींस कि कुछ का रिस्पांस अच्छा है, कुछ का रिस्पांस अच्छा नहीं है। फिर सेकंड लेवल ऑफ डिटेल के ऊपर आप उनके ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रिव्यूज पढ़ लें, जिनके सबसे अच्छे रिव्यूज आप उनके थ्रू अपनी कनेक्शंस बिल्डअप करें। एंड देखें इब्रार, सबसे बड़े मजे की बात जो मुझे यहाँ पे लगा था, मैंने कुछ और मार्केट्स और यूएस और कनाडा के मार्केट्स को मैंने एक्सप्लोर किया था, वहाँ पे रिक्रूटर्स डू चार्ज आफ्टर गेटिंग जॉब। इन यूके दे डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, बट दे डू चार्ज फ्रॉम सम ऑफ द अमाउंट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स। सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ बड़ी इंप्रेसिव लगी थी कि मैं भी कुछ रिक्रूटर्स के साथ इन टच था, तो उसका मुझे सबसे बड़ा फायदा है कि आई पेड नथिंग टू देम। और एक और फायदा रिक्रूटर का ये भी होता है कि अगर आप एक कंपनी में अप्लाई करते हो रिक्रूटर के थ्रू एंड यू आर नॉट एबल टू सिक्योर दैट जॉब, वो किसी और कंपनी में आपकी सीवी पुट अप कर देता है जहाँ पे सेम टाइप ऑफ कैंडिडेट या सेम टाइप ऑफ स्किल्स का बंदा चाहिए होता है। रिक्रूटर, ये दिस ऑल अबाउट रिक्रूटर। सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वर्क ऑन रेफरल्स। एक बहुत बड़ा एरिया है रेफरल्स का, जॉब रेफरल किया जाता है। मेरी कंपनी के अंदर भी आई हैव द राइट, अगर मैं अपने किसी फ्रेंड को रेफर कर सकूं जिसके अगर एक जॉब पब्लिश हुई है और उसकी जो स्किल्स और एक्सपीरियंस हैं वो मैं किसी अपने फ्रेंड को उसके ऊपर रेफर कर सकता हूँ, और बेस्ड ऑन दैट एक रेफरल की बेस पे उस जो पर्सन है उसको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, या वो एटलीस्ट इंटरव्यू बैठ सकता है बेस्ड ऑन द फैक्ट के ही हैज अ working rights of UK as well. Then third thing is in the networking skills comes job fairs. अक्सर जॉब फेयर्स होते हैं, आप आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जॉब फेयर्स लाजमी अटेंड करें। व्हेन आई से जॉब फेयर्स, इट मींस के जॉब फेयर्स आपकी फील्ड से रेलेवेंट आप अपने कैलेंडर में बुक करें। अगर आपके सिटी से कोई 20 या 30 माइल्स अवे सिटी के अंदर भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जॉब फेयर हो रहा है, आप डेफिनेटली जाके वहाँ पे अटेंड करें। आई ट्राई टू नो अबाउट द कंपनीज, ट्राई टू नो अबाउट द रिक्रूटर्स, ट्राई टू नो अबाउट द एम्प्लॉयर्स, और उससे भी आपको हेल्प आउट होगा कि आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपके एक्सपीरियंस, उसकी डिमांड ज्यादा किस एरिया में है। और एटलीस्ट और कुछ ना हो तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आने वाले कल में जो मैंने जॉब सिक्योर करनी है उसके अंदर सैलरी रेंज जो है वो क्या होनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट फिट। बिकॉज यू न्यू टू द यूके, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि यहाँ पे अच्छी सैलरी रेंज क्या है। तो साइंस इस तरह के जॉब फेयर अटेंड करने से आपको इस तरह की चीजें क्लियर हो जाती हैं। सो नेटवर्किंग स्किल्स के अंदर आई वुड से रिक्रूटर्स, रेफरल्स एंड जॉब फेयर्स, इन तीन चीजों में अपने आप को एंगेज रखें, जो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड चांस। बात करें जी अरसान, नेवर गिव अप स्किल्स क्या है, क्या मतलब है इस बात का, नेवर गिव अप स्किल होनी चाहिए किसी बंदे के अंदर? जी श्योर। इसके ऊपर नेवर गिव अप स्किल्स के ऊपर मैं सिर्फ ये समझाना चाहूँगा, जब मोस्ट ऑफ द पीपल लोग यूके आते हैं तो लोग जॉब से अप्लाई करते हैं, तो इनिशियली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिजेक्शंस आ रही होती हैं क्योंकि आप अभी मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अभी मार्केट आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, आपको मे बी यू आर नॉट गुड एट मेकिंग गुड CV और कवर लेटर और व्हाटसोएवर। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई अप्लाइड फॉर 181 जॉब्स, आई गॉट रिजेक्शन फॉर 131 जॉब्स, that makes 72% rejections, और बाकी जो 28% acceptance थी उसके अंदर भी I was able to secure only 3 jobs, so that makes almost 1.5% और 28%, और उस 1.5% के अंदर भी सिर्फ एक जॉब ऐसी थी which offered me sponsorship, तो that makes about 0.5% of the total jobs that I've applied. So अगर मैं 71% के अलावा अगर मेरी रिजेक्शन अभी 10 या 15 या 20% हुई होती, वहीं पे रुक जाता है यार, यूके जॉब मार्केट इज नॉट गुड, और क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मेरे पास स्किल्स भी हैं, उसके बावजूद जॉब नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली आई विल बी एंडिंग इन गेटिंग सम, आई वुड से ब्लू कॉलर जॉब और सम ऑड जॉब
बिकॉज वो जॉब तो अवेलेबल है, उसका जॉब का तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। आई थिंक अगर आप उसको सर्च करना स्टार्ट करें तो यू माइट बी एबल टू गेट वन ब्लू कलर जॉब इन लेस देन 72 आवर्स, बट व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर व्हाइट कलर जॉब यू माइट बी एबल टू गेट in 72 days, but in long term there are much more benefits of white collar job or corporate jobs or executive job as compared to blue collar jobs. So ये आप माइंड में रखें कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। आप ये कभी ना सोचें कि सिंस आई एम गेटिंग रिजेक्शन, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो कि लोग मेरे पास, मैंने बात की है मेरे फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हमने बात की है, आई एम गेटिंग सो मेनी रिजेक्शन। द डे आई आस्क देम प्लीज कैन आई सी योर सीवी प्लीज, जब मैं उनके सीवी देखता हूँ तो द लास्ट अपडेटेड सीवी वाज 4 years ago, एंड आई रियली बिलीव कि आप even if you're doing job, you should update your CV in every quarter. So that's something that keeps your mind sharp, that keeps your CV sharp, that keeps your profile sharp in the market. So please आप ये यूके जॉब मार्केट को, यूरोप जॉब मार्केट को, यूएस या कनाडा की जॉब मार्केट को ये ब्लेम करने से पहले कि यहाँ पे इंजीनियर्स को जॉब से मिलती, पाकिस्तान के इंडियंस या बांग्लादेश जहाँ से भी ब्राउन बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, सो ट्राई टू लुक एट द थिंग्स कि आपकी सीवी ठीक है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ठीक है, आपका कवर, आर यू अटैचिंग कवर लेटर, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये चीज लोगों को देखा है कि लोग कवर लेटर अप्लाई किया, नो दे डिडंट आस्क फॉर द कवर लेटर, बट आई रियली बिलीव यू शुड नेवर एवर अप्लाई विदाउट कवर लेटर, बिकॉज आप यू हैव टू मेक योर एप्लीकेशन यूनिक। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यू हैव टू गो थ्रू दोज। इम्प्रेशन यानी कि एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपकी सीवी का एक इमेज जा रहा है वो आपका जा रहा है। Exactly. That piece of paper is representing might be 20 or 30 years struggle of your education, your experience and all that. That one piece of paper should be unique among rest of all the application. And for that matter, you might need to update your CV, you might need to make a cover letter, you might need to make a very good LinkedIn profile. And I don't think so कि इतना कोई difficult task है। Then come towards a conclusion कि job है कि नहीं है। अच्छा, हमारे साथ भी यहाँ पे एक लड़का था, तो मैंने भी खैर काफी लोगों से पूछा कि दे आर इंजीनियर्स और डूइंग सम और जॉब्स जस्ट लाइक सिक्योरिटी जॉब्स कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं भी सिक्योरिटी जॉब से मेरा लिंक है, तो मैं अक्सर पूछता रहता हूँ ना, मैं हर बंदे से पूछता हूँ भैया जी ये जॉब क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास तो ये एजुकेशन है, तुम बायोमेडिकल के इंजीनियर हो, तुम क्यों नहीं जॉब कर रहे। तो मुझे दो चीजें जो है ना मुझे समझ आई। एक चीज ये थी कि नेवर गिव अप स्किल उनके अंदर नहीं थी। उनके अंदर ये था कि मैंने पूछा कि कहता है यार जॉब में अप्लाई किया नहीं मिलती। मैंने कहा यार कितनी जॉब्स में यू हैव अप्लाइड, एंड ही सेड लाइक 20 जॉब्स में मैंने अप्लाई किया होगा। मैंने कहा यार 20 इज नथिंग, ठीक है। मतलब अब जैसे एक और चीज है, अब आपने अप्लाई किया 183 जॉब्स, उसमें से आपको कुछ में सिलेक्शन हुई, कुछ में सेकंड स्टेज, फिर जाके एंड में एक जॉब मिल गई। अब होता ये है कि हो सकता है आपको पहली 10 जॉब्स में मिल जाए, हो सकता है आपको 500 में अप्लाई करना पड़े, हो सकता है 185 में करना पड़े, हो सकता है 1000 में। आपको अप्लाई तब तक करते रहना जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। एग्जैक्टली। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप गिव अप कर गए हैं, और फिर आप पिछले भी हर बंदे को यही बोल देंगे जो पाकिस्तान इंडिया में पुत्र इतने कोई जॉब नहीं है, उसकी रीजन ये है कि आपका अपना एक्सपीरियंस गलत है। आप खुद जो है जिस चीज से गुजरे हो, तो आप तो वही बोलोगे। अब आपसे अरसलान कोई पूछेगा जॉब है कि नहीं, आप तो कहेंगे भाई बड़ी जॉब है, ऐसा ही है। मुझे कोई पूछेगा, मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, हालांकि मैं कोई फील्ड की जॉब नहीं कर रहा, लेकिन मैं विद इन 72 आवर्स मैं जो है ना जॉब चेंज करना चाहूँ तो मैं जॉब चेंज भी कर लेता हूँ। मतलब इतनी जॉब्स हैं यहाँ पे एग्जैक्टली, एज कम्पेयर टू जैसे हम जिस कंट्री से है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान। बेशक हम लोगों को खुद बुरा लगता है, हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बट जहाँ वहां से जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा चीजों का जो है ना डिफरेंस है। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉम्पिटिटिव नहीं है। हम लोगों में मैं समझता हूँ, मैं बल्कि वीडियोस में कहता हूँ कि हम लोग ज्यादा समझदार हैं, हमने ज्यादा धक्के खाए हुए हैं, हमने ज्यादा स्ट्रगल्स की हुई है। यूके में गोरों ने इतनी स्ट्रगल्स नहीं देखी हुई जितनी हम लोग पाकिस्तान में अपने बैकग्राउंड से स्ट्रगल्स देख के आए। हाँ, कोई नया बच्चा उठ के आ जाए कहे मैंने तो पाकिस्तान में भी ना कभी जॉब की है ना अप्लाई किया है, तब मुझे पता है जॉब कैसे, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आके वो स्ट्रगल एक न्यू स्ट्रगल होगी। एग्जैक्टली।